هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم الله الرحمن الرحيم. बहस नहीं मारूफ। ला यफ़अल, ला यफ़अला, ला यफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अला, ला यफ़अलना, ला तफ़अलू, ला तफ़अली, ला तफ़अलना, ला अफ़अल, ला नफ़अल। बहस नहीं मजहूल। ला युफ़अल, ला युफ़अला, इसी तरह जो आखिर तक गर्दान कर लीजिए। क्या रे दर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम बिलम व दिगर जवाज़िम। फ़ेल मुज़ारे अगर मजज़ूम है या तो लम की वजह से या दिगर जवाज़िम की वजह से, अगर लाम कलमा हरफ इल्लत बाशद, अगर लाम कलमा में हरफ इल्लत हो बियफ्तत तो गिर जाएगा। तो ये कायदा बयान किया उन्होंने कि अगर फ़ेल मुज़ारे मजज़ूम हो और हरूफ जाज़मा में से किसी हर्फ से उस पर जज़्म आ रहा हो, या तो लम की वजह से, या लम्मा की वजह से, लाया अमर की वजह से, लाया नहीं की वजह से, पहले के अगर फ़ेल मुज़ारे पर हरूफ जाज़मा में से कोई हर्फ दाखिल है और उसे जज़्म दे रहा है और आखिर में हर्फ इल्लत है तो हर्फ इल्लत गिर जाएगा। जैसे मिसाल दे रहे हैं, लम यदउ लम यरमी, तो लम यदउ असल में था लम यदउ, आखिर में वाव था, और लम यरमी था, आखिर में या था, और लम यक्शा में आखिर में अलिफ था। तीनों के अंदर हरफ इल्लत गिर गया है। गिरा क्यों? इसलिए कि फ़ेल मुज़ारे पर लम हरफ जाज़मा दाखिल है और उसे जस्म दे रहा था और आखिर में हरफ इल्लत था तो हरफ इल्लत ही गिर गया। इसी तरह लम्मा यदउ, असल में लम्मा यदउ था और ये इन यदउ था, इन शर्तिया है और ये लाए नहीं है। यदउ के अंदर लाम अमर है और ला यदउ के अंदर लाए नहीं है, तो सब के अंदर हरफ इल्लत गिर गया है। कह रहे बराए ताकीद दर फ़ेल मुज़ारे लाम ताकीद मफ्तू व नून ताकीद सकीला व खफीफ़ा मियायत। कह रहे फ़ेल मुज़ारे में ताकीद के वास्ते लाम ताकीद और नून ताकीद सकीला और खफीफ़ा को लाया जाता है। देखिए, हर ज़बान के अंदर कलाम में ताकीद पैदा करने के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज होते हैं। एक ही बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में एक बात को मुख्तलिफ़ अंदाज में कहा जाता है मुख्तलिफ़ मवाक़ि से। तो कभी कलाम को बिल्कुल सीधे साधा अंदाज में पेश किया जाता है, खा मुस्बत कलाम हो या मनफी कलाम हो, और कभी उसके अंदर ताकीद पैदा की जाती है। अगर मुखातब शक हो, मुखातब अगर हमारी बात पर यकीन न कर रहा हो, फिर अगर और ज़्यादा मुखातब को है बात पर यकीन दिलाना हो तो और ज़्यादा ताकीद पैदा की जाती है। तो अरबी ज़बान में ताकीद के लिए मुख्तलिफ़ अल्फाज आते हैं। उन्हीं में से एक ही है लाम ताकीद और एक है नून। ये दोनों के दोनों फ़ेल मुज़ारे में दाखिल होते हैं। बस फ़र्क ये है कि लाम ताकीद एक कलाम के शुरू में आता है और नून ताकीद एक कलाम के आखिर में आता है, फ़ेल मुज़ारे के आखिर में आता है। लाम फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है और नून ये फ़ेल मुज़ारे के आखिर में आता है। फिर नून की दो किस्में, एक है नून सकीला और दूसरा है नून खफीफ़ा। आगे उसको बयान कर रहे हैं। बराए ताकीद, ताकीद के वास्ते दर फ़ेल मुज़ारे में लाम ताकीद मफ्तू व नून ताकीद सकीला व खफीफ़ा मियाँ। लाम ताकीद मफ्तू व नून ताकीद सकीला और खफीफ़ा आते हैं। लाम दर अव्वल, लाम ये फ़ेल मुज़ारे के शुरू में आता है, व नून दर आखिर दाखिल मी शवद, और नून उसके आखिर में दाखिल होता है। व सकीला मुशद्दद बासत, और नून सकीला जो है मुशद्दद होता है। तो चूँकि ये मुशद्दद होता है यानी दो नून होता है, और सकीला के माने भारी के आते हैं, तो चूँकि दो नून भारी होता है इसलिए उसे सकीला कहा जाता है। वदर हमा सियग मी आयत, और तमाम सीगों में आता है। व खफीफ़ा साकिन, और नून खफीफ़ा साकिन होता है। वदर तस्निया व जमा मुअन्नस नमी आयत, और तस्निया व जमा मुअन्नस में नहीं आता है। तो नून सकीला जो है फ़ेल मुज़ारे के 14 सीगों में आता है, और नून खफीफ़ा जो है ये सिर्फ जो है तस्निया जमा मुअन्नस के अलावा फ़ेल मुज़ारे के तमाम सीगों में आता है। वदर बाकी सियग मी आयत, नून खफीफ़ा तस्निया जमा मुअन्नस के अलावा तमाम सीगों में आता है। कह रहे माक़बल नून सकीला दर यफ़अलु व तफ़अलु व फ़अलु व नफ़अलु मफ़तू बी शवद।
कह रहे नून सकीला का माक़बल 4 सिगों के अंदर यफ़अलु, तफ़अलु और अफ़अलु और नफ़अलु के अंदर मफ्तू होता है। आगे सारी किताब गर्दान देंगे तो वहाँ आप देखिए, गौर कीजिएगा इस पर। व नून एराबी दरसिया तस्निया व जमा मुज़क्कर वाहिद हाजिर में युफ्तद। कह रहे कि नून एराबी ये मुंदरजा ज़ेल सिगों के अंदर, तस्निया के अंदर और जमा मुज़क्कर के अंदर और वाहिद हाजिर के अंदर गिर जाता है। देखिए जब तस्निया बनाते हैं ना तो तस्निया में 2 चीज़ें होती है। मिसाल के तौर पर ये है यफ़अलु से हमने यफ़अलानी बनाया, तो इस पर जो है एक आया है नून एराबी, ये है हमारा नून एराबी, और एक आया अलिफ, तो ये अलिफ तस्निया है और ये नून एराबी है। तो जब इस पर जो है ना हम नून सकीला को लाएंगे, मिसाल के तौर पर नून सकीला हम यहाँ लेकर आए, तो क्या होगा, ये जो नून एराबी है ये गिर जाएगा, ये नून एराबी भी इससे जो है गिर जाएगा। क्यों गिरेगा इसकी वजह बयान करेंगे। इसलिए कि पैदर पे 3 नून आ जाएंगे जो कलाम के अंदर शक्ल को पैदा करते हैं, तो शक्ल को दूर करने के लिए इस नून को गिरा दिया जाएगा, तो हो जाएगा यफ़अलानी, तस्निया हो जाता है। समझा रही बात। तो कह रहा है कि मुंदरजा से सिगों के अंदर यानी तस्निया के अंदर, जमा मुज़क्कर के अंदर, वाहिद हाजिर के अंदर नून एराबी गिर जाता है, मगर तस्निया के अंदर अलिफ तस्निया बाकी रहता है। बस अलिफ तस्निया बाकी भी मानत, तस्निया के अंदर अलिफ तस्निया बाकी रहता है और नून सकीला बाद या मकसूर भी गर्दत, और नून सकीला उसके बाद मकसूर हो जाता है। तो नून सकीला जो है ना उसके 2 एराब है, एक तो है मफ्तू, दूसरा है मकसूर। तो जब तस्निया पर आता है और तस्निया का नून गिर जाता है तो नून एराबी जो है, नून सकीला जो है ये मकसूर हो जाता है। क्यों, लियफ़अलानी, जैसे कि लियफ़अलानी, ये तो हुआ तस्निया का मामला। जमा मुज़क्कर के अंदर वाव होता है और जमा मुअन्नस हाजिर के अंदर या होता है। ये इनकी क्या कैफियत होती है, कहते हैं वाव जमा मुज़क्कर का वाव और याए मुअन्नस और जमा मुअन्नस का और याए मुअन्नस हाजिर और जमा मुअन्नस हाजिर का या मी युफ्तद, ये भी गिर जाता है। वज़म्मा मा क़ब्ल वाव व कसरा मा क़ब्ल या बाकी भी मानद, मगर वाव से पहले ज़म्मा और या से पहले कसरा बाकी रहता है, जो इस बात की अलामत होती है कि यहाँ वाव और या थे जो गिर चुके हैं। चूँ लियफ़अलुन्ना और लतफ़अलिन्ना, तो ये यफ़अलूना और तफ़अलून क्या कहते हैं तफ़अलीना था, तो इसके अंदर यफ़अलूना के अंदर वाव और तफ़अलीना के अंदर या गिर गया, और इसका माक़बल जो है मज़मूम है, नून सकीला का माक़बल मज़मूम है और इसका माक़बल मकसूर है। वदर जमा मुअन्नस गायब व हाजिर में यानी नून जमा और नून सकीला अलिफ मी आरन, कह रहे कि जमा मुअन्नस गायब और हाजिर में नून जमा और नून सकीला के दरमियान अलिफ ले आते हैं। तो चूँकि जमा मुअन्नस गायब और हाजिर का नून नहीं गिरता है ना, उनका नून बाकी रहता है हर हालत के अंदर, तो वहाँ तो ये कायदा नहीं कह सकते हैं कि चूँकि पैदर पे 3 नून आ रहा है इसलिए जो है जमा मुअन्नस गायब या जमा मुअन्नस हाजिर के नून को हम गिरा दें, नहीं गिरा सकते हैं। फिर क्या करते हैं, कह रहे कि जो है नून जमा और नून सकीला के दरमियान एक अलिफ लाते हैं ताकि नून सकीला का पढ़ना आसान हो जाए। कह रहे कि वदर जमा मुअन्नस गायब व हाजिर, जमा मुअन्नस गायब व हाजिर में यानी नून जमा और नून सकीला के दरमियान अलिफ मियारन अलिफ लेकर आते हैं, ता इस्तेमाल से नून लाजिम न आए, ताकि 3 नूनों का इकट्ठा होना लाजिम न आए। चू लयफ़अलनानी और लतफ़अलनानी, कह रहे हैं वह दनी हर 2 हम नून सकीला मकसूर मी बाशद, कह रहे कि इन दोनों के अंदर जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर में जब नून सकीला दाखिल होते हैं तो वो भी मकसूर होते हैं। तो नून सकीला का 2 एराब हो गया, एक हो गया कि एक मकसूर होता है, दूसरा मफ्तू होता है, उसी को आगे बयान कर रहे हैं। कह रहे बिल जुमला खुलासा कलाम यह है कि बाद अलिफ के बाद नून सकीला मकसूर में वाशद, अलिफ के बाद नून सकीला मकसूर होता है और दिगर जहाँ मफ्तू, और उसके अलावा तमाम जगहों के अंदर मफ्तू होता है। तो कह रहे कि आपको अगर नून सकीला के एराब को याद करना है ना तो बहुत आसान कायदा है, बस इतना ज़हन में रख लीजिए कि अलिफ के बाद अगर नून सकीला है तो मकसूर होगा, उसके अलावा तमाम जगहों के अंदर वो मफ्तू होगा। ये तो बात हो गई नून सकीला की। अब आगे नून खफीफ़ा के बारे में बात कर रहे हैं, और नून खफीफ़ा के बारे में ज़्यादा बात नहीं किया,
बस ये बता दिया है कि अक्सर अहवाल नून सकीला और खफीफ़ा के एक जैसे हैं, उसी पर क़यास कर लीजिए। कह रहे हो नून खफीफ़ा और नून खफीफ़ा दर गैर तस्निया व जमा मुअन्नस, तस्निया और जमा मुअन्नस के अलावा में हाल मिसले नून सकीला दरद, उसका हाल नून सकीला की तरह है, इसलिए हम इसको अलग से जिक्र नहीं करेंगे। आप जो है नून सकीला की जो हमने यहाँ बस की है पीछे, उसके अंदर गौर कर लीजिए, समझ में आएगा। और आगे हम गर्दान देंगे, उस गर्दान से आप जो है मुआजना कर लीजिएगा। और मुज़ारे बदर आमदन नून सकीला और खफीफ़ा ख़ास ब मुस्तक़बिल भी गर्दद। कह रहे हैं कि नून सकीला और खफीफ़ा फ़िल मुज़ारे को मुस्तक़बिल के माने में कर देते हैं। तो आप तो जानते हैं कि फ़िल मुज़ारे में हाल और इस्तक़बाल दोनों का माना पाया जाता है, मगर जब ये इस पर नून सकीला दाखिल हो जाए, नून खफीफ़ा दाखिल हो जाए, तो एक माना यानी मुस्तक़बिल का माना ख़ास हो जाता है। अब आगे गर्दान दे रहे हैं, लाम ताकीद बानून सकीला दर फ़िल मुस्तक़बिल मारूफ, लयफ़अलन्न लयफ़अलान्नी लयफ़अलुन्न लतफ़अलन्न लतफ़अलान्नी लयफ़अलनान्नी लतफ़अलुन्न लतफ़अलिन्न लतफ़अलनान्नी लयफ़अलन्न लनफ़अलन्न। उसके बाद है मजहूल। कह रहे कि मजहूल की गर्दान को इसी पर क़यास कर लीजिए। उसके बाद लाम ताकीद बानून खफीफ़ा दर फ़िल मुस्तक़बिल मारूफ, लयफ़अलन लयफ़अलुन लतफ़अलन लतफ़अलिन लतफ़अलन लअफ़अलन लनफ़अलन। उसके बाद मजहूल को उसी पर क़यास कर लीजिए। कह रहे हैं कि दर अमरो नहीं हम नून सकीला और नून खफीफ़ा मियाद। कह रहे हैं कि नून सकीला और नून खफीफ़ा की जो आवाज़ हमने छेड़ी है, तफसील से बता दिया आपको, ये सिर्फ फ़ेल मुज़ारे पर दाखिल नहीं होता है, बल्कि फ़ेल अमर पर भी दाखिल होता है, फ़ेल नहीं पर भी दाखिल होता है। लाम ताकीद सकीला भी और खफीफ़ा भी, लाम ताकीद बानून ताकीद सकीला भी और खफीफ़ा भी। दर अमरो नहीं, अमर और नहीं के अंदर हम नून सकीला और नून खफीफ़ में आयत, नून सकीला और नून खफीफ़ दोनों आता है। कह रहे ज़िक्र अमर बातें हसी खाद आमद। कह रहे कि हम अमर का ज़िक्र बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ पर भी नहीं का ज़िक्र कर रहे हैं और अमर का ज़िक्र इसके बाद हम करेंगे। नहीं मारूफ बानून सकीला, ला यफ़अलन्न ला यफ़अलान्नी ला यफ़अलुन्न ला तफ़अलन्न ला तफ़अलान्नी ला यफ़अलनान्नी ला तफ़अलुन्न ला तफ़अलिन्न ला तफ़अलनान्नी ला यफ़अलन्न ला नफ़अलन्न। मजहूल ला यफ़अलन्न, इसी पर क़यास कर लीजिए। उसके बाद नून सकीला व खफीफ़ा दर फ़ेल मुज़ारे इम्मा शर्तिया हम मियायत। क्या है कि नून सकीला और नून खफीफ़ा फ़ेल मुज़ारे में इम्मा शर्तिया के बाद भी आता है। तो एक नोट है छोटा सा, अगर फ़ेल मुज़ारे पर इम्मा शर्तिया दाखिल है तो भी उस पर नून सकीला और नून खफीफ़ा अपने क़वाइद के मुवाफ़िक आएंगे। इम्मा के दाखिल होने की वजह से ऐसा नहीं कि जो नून सकीला नून खफीफ़ा जाए ममनू हो जाए। बतरीक़ा ख़ुद, अपने तरीक़े पर। चू इम्मा, देखिए यहाँ गलत लिखा है, ये असल में इम्मा है, इन हरफ शर्ती और माँ से मिलाकर। चू इम्मा यफ़अलन ताख़िर व इम्मा यफ़अलुन ताख़िर व इम्मा यफ़अलुन ताख़िर। ये नून सकीला का गर्दान कर लीजिए और नून खफीफ़ा की गर्दान कर लीजिए, बस इस पर इम्मा शर्तिया को दाखिल करके बात यह पूरी हो गई। अब आगे अमर की बहस को छेड़ रहे हैं, मगर उससे पहले सबसे पहले जो है इन्होंने अमर का तरीका बताया है और यहाँ अमर हाजिर का तरीका बताया उन्होंने। ये बात ज़हन में रखिए, फ़ेल मुज़ारे से अमर बनता है, हाजिर से हाजिर, गायब से गायब, मीज़ानुल सर्फ़ के अंदर आपने पढ़ा होगा। तो सबसे पहले अमर हाजिर बनाने का तरीका बता रहे हैं, बिल्कुल आसान है। कह रहे वो अमर हाजिर अस फ़ेल मुज़ारे मी गिरन, अमर हाजिर फ़ेल मुज़ारे से बनाया जाता है। बई वज़ा की अलामत मुज़ारे राहज़ब मी कुनन, इस तौर पर कि अलामत मुज़ारे को हज़ब कर देते हैं। बस अगर माबाद अलामत मुज़ारे मुतहर्रिक अस, अलामत मुज़ारे को हज़ब करने के बाद उसका माबाद देखें अगर मुतहर्रिक है, दर आखिर वक़्फ़ मी कुनन, तो उसके आखिर में वक़्फ़ कर देंगे। देखिए हम इख्तिसार के साथ इस कायदे को समझाते हैं, तफसील के साथ मीज़ानुल सर्फ़ के अंदर हमने उसको समझा रखा है। तो सबसे आसान कायदा ये है कि फ़ेल मुज़ारे से फ़ेल अमर बनाने का, कि सबसे पहले फ़ेल मुज़ारे को लेंगे, मिसाल के तौर पर ताईद ने मिसाल लिया है, और हम अलामत मुज़ारे को हज़ब करेंगे। इस मिसाल में ता है अलामत मुज़ारे हमारा, इसको हम क्या करेंगे, हज़ब कर देंगे। इसको अपने हज़ब कर दिया। अब हज़ब करने के बाद हमने देखा, हमें देखना है कि इसका माबाद मुतहर्रिक है या साकिन है। तो ताईदु के अंदर अलामत मुज़ारे हज़ब करने के बाद इसका माबाद जो है ये मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक क्यों है? इसलिए कि इस पर एक हरकत यानी कसरा है, इसलिए
हम इसके आखिर को सुकून दे देंगे। चुनांचे हमने जो है इस क्या कहते हैं इस पेश को हटाकर इसको सुकून दे दिया, तो ये बन गया हमारा फ़ेल अम्र। ये तो एक शक्ल हो गई, यानी अलामत मुज़ारे को हज़फ करने के बाद उसका मावाद अगर मुतहर्रिक है, लेकिन अगर उसका मावाद साकिन है चूँ अच्छा माबाद अलामत मुज़ारे मुतहर्रिक, अलामत मुज़ारे का मावाद मुतहर्रिक है, दर आखिर वक़्फ़ मी कुनन, तो उसके आखिर में हम वक़्फ़ कर देंगे। चूँ ईद अस ताइदू, जैसे ताइदू से ईद, ये मिसाल हमने आपको समझा दी। वो अगर साकिन अस, और अगर अलामती मुज़ारे को हज़फ करने के बाद अलामती मुज़ारे वाला हर्फ साकिन है, हमज़े वसल दर अव्वल मियारन, तो उसके शुरू में हम हमज़े वसल लेकर आएंगे। अब इतनी बात तो तय है कि हमज़े वसल लेकर आएंगे, मगर वो हमज़े वसल मज़मूम होगा या मकसूर होगा, तो दो शक्लें हैं। अलामत मुज़ारे को हज़फ करने के बाद हम आयन कलमा को देखेंगे, अगर उसका आयन कलमा मज़मूम है तो हमज़े वसल मज़मूम लेकर आएंगे, और अगर मकसूर या मफ्तू है तो दोनों सूरतों में हमज़े वसल मकसूर लेकर आएंगे। समझते हैं इसको? कह रहा अगर साकीन है, और अगर साकीन है हमज़े वसल दर अव्वल मियारन, तो हमज़े वसल उसके शुरू में लेकर आएंगे। मज़मूम, हमज़े वसल मज़मूम लेकर आएंगे अगर आयन मज़मूम बाशद, अगर आयन कलमा मज़मूम हो। चू उनसुर अज तंसुर, जैसे तंसुरु से उनसुर, तो इसको समझ लीजिए। देखिए ये है हमारा तंसुरु, ठीक है, तंसुरु। अलामत मुज़ारे को सबसे पहले हमने हज़फ कर दिया, ये ता को हटा दिया, और इसका माबाद जो है नून है जो साकिन है, तो क्या करेंगे, अब हम आयन कलमे को देखेंगे। तो नून फ़ाल पे इसको वज़न करेंगे, नून फ़ा कलमा हो गया, स्वाद आयन कलमा हो गया, और रा लाम कलमा हो गया। तो आयन कलमा स्वाद है और ये मज़मूम है, इसीलिए इसके शुरू में हम हमज़े वसल मज़मूम लेकर आएंगे, तो ये बन जाएगा उनसुर उनसुरु, और आखिर में जो है सुकून देंगे, तो ये जो है बन जाएगा हमारा उनसुर उनसुर, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं कि वह मकसूर, अगर आयन मकसूर बाशद या मफ्तू, और अगर आयन कलमा मकसूर या मफ्तू हो तो हमज़े वसल मकसूर लेकर आएंगे। चू इज़रिब अज तज़रिबू, जैसे तज़रिबू से इज़रिब, व इफ्तह अज तफ्तहू, और इफ्तह तफ्तहू से, वदर आखिर वक़्फ़ी कुनन, और आखिर में हम साकिन कर देंगे। तो दो मिसालें दी है, एक है तज़रिबू और दूसरी है तफ्तहू। तज़रिबू दोनों के अंदर सबसे पहले अलामत मुज़ारे को हज़फ करते हैं, और हमने देखा कि अलामत मुज़ारे का माबाद जो हर्फ है तज़रिबू के अंदर ज़वाद है, ये साकिन है, और तफ्तहू के अंदर फ़ा है, ये साकिन है। अब हम दोनों का आयन कलमा देखेंगे, तो ज़वाद और आबा, इसको जब फ़ाला पर हमने वज़न किया तो ज़वाद हो गया फ़ा कलमा, और रा हो गया ये आयन कलमा। इसी तफ्तहू के अंदर भी फ़ा हो गया फ़ा कलमा, और ता हो गया आयन कलमा। और इस मिसाल के अंदर आयन कलमा मकसूर है, और इस मिसाल के अंदर आयन कलमा जो है मफ्तू है, इसलिए दोनों शक्लों के अंदर हम हमज़े वसल मकसूर लेकर आएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इज़रिबू, और ये हो जाएगा इफ्तहू, और फिर आखिर में हम क्या करेंगे, सुकून दे देंगे, तो हो जाएगा ये हमारा इज़रिब और इफ्तह। व नून एराबी साकित शवत, कह रहे कि नून एराबी इसमें साकित हो जाता है। व नून जमा बहाल खुद मानत, और नून जमा अपनी हालत बाकी रहता है। वह हरफ इल्लत हम अस आखिर हज़फ शवत, कह रहे कि आखिर में अगर हरफ इल्लत हो तो वह भी गिर जाता है। चू उदऊ अस तदऊ, जैसे तदऊ से उदऊ, तो तदऊ फ़ेल मुज़ारे से जब हम फ़ेल अमर बनाएंगे तो ये बनेगा उदऊ, आखिर में वाव रहेगा, मगर चूँकि वह हरफ इल्लत है, और जब फ़ेल मुज़ारे को फ़ेल अमर बनाएंगे और आखिर में हरफ इल्लत हो तो गिर जाता है, इसलिए इससे वाव गिर गया। आगे मिसालें जो दी हैं, इरमी,
ये तरमी से, इक्शा, तख्शा से, सब के अंदर आखिर में हरफ इल्लत था, मगर वह हरफ इल्लत फ़िल अमर में आने के बाद गिर गया। बात यहाँ पूरी हो गई। अब आगे जो है गर्दान दे रहे हैं और इसके अंदर हमें गौर करना है कि जो नून सकील और खफीफ़ा की गर्दान को देंगे उस पर गौर करना है। अमर हाजिर मारूफ, इफ़अल, इफ़अला, इफ़अलू, इफ़अली, इफ़अलना। अमर गाय मुतकल्लिम मारूफ, लियफ़अल, लियफ़अला, लियफ़अलू, लितफ़अल, लितफ़अला, लियफ़अलना, लियफ़अल, लिनफ़अल। अमर मजबूल, लियुफ़अल, लियुफ़अला, लियुफ़अलू, लितुफ़अल, लितुफ़अला, लियुफ़अलना, लितुफ़अलू, लितुफ़अली, लितुफ़अलना, लियुफ़अल, लिनुफ़अल। अमर हाजिर मारूफ बानून सकीला, इफ़अलन्ना। देखिए इस पर जो है नून सकीला आया है। इफ़अलन्ना, इफ़अलान, इफ़अलुन्ना, इफ़अलिन्ना, इफ़अल्लान। अमर हाजिर बानून खफीफ़ा, इफ़अलना, इफ़अलना, इफ़अलन, इफ़अलुन, इफ़अलिन। अमर गाय मुतकल्लिम मारूफ बानून सकीला, लियफ़अलन्ना, लियफ़अलान, लियफ़अलुन्ना, लितफ़अलन्ना, लितफ़अलान, लियफ़अलनान, लियफ़अलन्ना, लिनफ़अलन्ना। उसके बाद है बानून खफीफ़ा, लियफ़अलन, लियफ़अलुन, लितफ़अलन, लियफ़अलन, लिनफ़अलन। उसके बाद है अमर मजहूल बानून सकीला, लियुफ़अलन्ना, लियुफ़अलान, लियुफ़अलुन्ना। कह रहे इसकी गर्दान को ना आप अमर मजहूल बानून सकीला की गर्दान को आप फ़ेल मुज़ारे मजहूल पर क़यास कर लीजिए, बिल्कुल उसी तरह गर्दान होंगे। बस फ़र्क ये होगा कि अमर मजहूल बानून सकीला का जो नून होता है वो मकसूर होता है और मुज़ारे मजहूल का जो नून होता है वो होता है मफ्तूह। तो आखिर मिसले मुज़ारे मजहूल की तरह इसकी गर्दान कर लीजिए, जुज़ आके बस फ़र्क यह है कि लामश मकसूर अस्त, इसका जो लाम होता है मकसूर होता है। इसी तरह अमर मजहूल बानून खफीफ़ा को आप मुज़ारे मजहूल बानून खफीफ़ा पर क़यास कर लीजिए। तो अमर मजहूल बानून सकीला को मुज़ारे मजहूल बानून सकीला पर और अमर मजहूल बानून खफीफ़ा को मुज़ारे मजहूल बानून खफीफ़ा पर क़यास कर लीजिए।